मैं पहले भी कहते आया हूँ कि सब पर भरोसा करो, लेकिन इन मुस्लिम कंट्री के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि ये लोग भरोसा करने के लायक ही नहीं है। इन लोगों के डीएनए में ही धोखेबाजी और गद्दारी छिपी हुई है, जिसके चलते ये लोग कभी भी भारत जैसे देश का साथ नहीं देने वाले हैं। इसीलिए इन जैसे देशों का भी मदद करना भी बेकार है। अब भारत को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से भारत के साथ धोखाधड़ी हुई है, और इस बार ये धोखाधड़ी मालदीव ने की है, जिसके चलते भारत ने मालदीव के ऊपर पूरे 1500 करोड़ रुपए के फाइन को ठोकी है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी ने मौजूद सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए की फाइन को लगा दिए हैं। अब फाइन क्यों लगाई? क्योंकि इस मौजूद सरकार ने भारतीय कंपनी के बजाय एक चीनी कंपनी को अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सौंपा है, जबकि पैसे को भारतीय कंपनी ने निवेश किए हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2025 को मालदीव ने एक टेंडर को निकाला था, जिसके तहत काफू अटल द्वीप समूह में 3 ऐसे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल को डेवलप करना था, जहां पर हर एक बीमारी का इलाज किया जा सके। तो ये टेंडर जब जारी किया गया तो इस पर भारी बोली लगाकर भारतीय प्राइवेट फर्म यानी आनंद बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस टेंडर को जीत लिया, और मौजूद सरकार के मांग के अनुसार काफू अटल द्वीप समूह के धुलूसा द्वीप, नुनु अटोल और सबियानी अटोल में अस्पतालों का निर्माण कार्य को शुरू कर दिया, और इस हर एक अस्पताल की कीमत करीब 300 करोड़ के आसपास बताई जा रही थी। तब टेंडर के मुताबिक जब सब काम तेजी से हो रहा था, कोई भी बाधा नहीं थी, तभी अचानक से मौजूद सरकार की तरफ से ऑर्डर आती है कि इस प्रोजेक्ट से भारतीय कंपनी को बाहर निकाल दिया गया है, और अब आगे का काम चाइनीज कंपनी करेगी, जिसका नाम मौजूद सरकार ने रिवील नहीं किया। अब यही खबर जब भारतीय कंपनी को लगी तो जाहिर सी बात है कि वो तो गुस्सा होगी ही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, और जब काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, तब मालदीव की सरकार हमें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल रही है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना कोई कारण बताए भारतीय कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालने के बाद भारतीय कंपनी आनंद बिल्डिंग ने मालदीव सरकार के ऊपर 1500 करोड़ रुपयों की फाइन लगा दी है। ये भी कहा है कि हमें जब तक पैसा वापस नहीं मिलता है, तब तक किसी भी चाइनीज कंपनी को हम यहाँ पर काम करने नहीं देंगे। इस पूरी घटना को लेकर खुद मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने मौजूद सरकार पर गुस्सा होते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तब रोका जब ये तेजी से पूरे हो रहे थे। मौजूद सरकार ने जनता के नुकसान के परवाह किए बिना ये कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिए, ताकि बाद में इन्हीं प्रोजेक्ट को सरकारी कंपनियों को बहुत ज्यादा कीमतों पर दोबारा सौंपा जा सके। लेकिन इसमें भारतीय कंपनी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, और अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी मालदीव के ऊपर नाराजगी को दर्शाया है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट को किसी चाइनीज कंपनी को ही सौंपने थे, तो फिर भारतीय कंपनी को आपने टेंडर दिया ही क्यों भारतीय कंपनी का पैसा और वक्त को बर्बाद किया? मालदीव सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि भारत को नाराज कर मौजूद सरकार अच्छा नहीं कर रही है। याद रहे कि मालदीव का दवा पानी भारत ही पूरा कर रहा है। देखिए ना दोस्तों, ये मुस्लिम कंट्री कैसे भारत को धोखा दे रहे हैं। एन मौके पर मौजूद ने चाइना की ओर रुख को कर दिया। इसीलिए भारत को इन गद्दारों का कोई भी मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर बार भारत को धोखा देते हुए आए हैं। इस पर आप सभी को क्या कुछ कहना है, आप सभी हमें कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।